बाबा साहब के कट्टर अनुयायी बनो और धम्म का अच्छे से पालन करो बस। जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी में लगे हैं, वो अपने समाज को भूल गए हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर साहब ने जो आरक्षण दिया है वो तो ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा ली है या उनके जो विचार है उनको वो भूल गए हैं। आज हमारे को बाबा साहब ने जो यानी गुलामी से आज़ादी का आज का दिन है, इसी कारण वो सब आ जाते हैं। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर की दीक्षा भूमि में मौजूद है। तारीख है 14 अक्टूबर और इसीलिए ऐतिहासिक तारीख है कि आज ही के दिन मतलब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायी के साथ इसी नागपुर के दीक्षा भूमि में बुद्ध उनके धम्म की दीक्षा ली। और इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए, इसी समय को याद रखते हुए बहुजन समाज बड़े पैमाने पर हर दिन आज के 14 अक्टूबर पर यहाँ पर आता है, लाखों की संख्या में आता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से दीक्षा भूमि का एक स्तूप है, एक नज़ारा है। बहुजन समाज किस तरीके से एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, जो अंदर जाकर बाबा साहब को धम्म को लगातार नमन कर रहा है। बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं और सुबह से ये कारवां लगातार जारी है। और ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको लोगों यहाँ से सीधा दिखा रहे हैं नागपुर की दीक्षा भूमि से। और यहाँ पर जो लोग हैं ये हर एक गाँव कस्बों से, इलाकों से, नागपुर से खास तौर पर बड़े पैमाने पर लोग आज के दिन आते हैं। इसके साथ साथ जो आने वाला सम्राट अशोक विजयादशमी है उस दिन भी लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐतिहासिक तौर पर बता दूं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनता है कि पूरी दुनिया के अंदर में एक दिन के अंदर इतनी ज़्यादा किताबें अगर कहीं बिकती है या फिर खरीदी जाती है तो वो नागपुर की दीक्षा भूमि से है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ लोग यहाँ पर नमन करने के लिए नहीं आते, संकल्प लेने के लिए आते हैं, प्रेरणा लेने के लिए आते हैं कि जो तमाम बहुजन महापुरुषों ने जो उनको दिया है, बाबा साहब ने उनको जो बुद्ध उनकी धम्म की दीक्षा दी है, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो पाया है। और उसी परिवर्तन को वो खुद अपनाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए उनकी तमाम हमको ज़िंदगी देखने को मिलती है। और ऐसे में आखिर अभी बहुजन समाज बड़े पैमाने पर जो अब नागपुर की दीक्षा भूमि में यहाँ पर मौजूद है उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए है, आने के पीछे का क्या कारण है और यहाँ पर आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। बाबा साहब के इस धम्म दीक्षा दिए हुए तकरीबन 66 साल हो चुके हैं। 66वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे, देश और दुनिया से मनाया जाता है। और दीक्षा भूमि में खास तौर पर आने का क्या कारण है, क्यों यहाँ पर लोग यहाँ आते हैं, क्यों यहाँ पर आकर उन्हें क्या मिलता है, वो तमाम चीज़ें जानेंगे, समझेंगे। बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रत्येक उम्र दराज के सभी उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद है। बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में हम लोग इस वक्त, और महाराष्ट्र के अंदर में किसी भी खास तौर पर जो कार्यक्रम होते हैं बहुजन समाज से संबंधित, बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलती है। बाकी प्रदेशों के अंदर में वो तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि महाराष्ट्र को एक पुरोगामी प्रदेश कहा जाता है। देश के अंदर में कहा जाता है कि ये कृषि प्रधान देश है। लेकिन मैं कहता हूँ, और लगातार तमाम जो बहुजन विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जो भारत है वो जाति प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में महिलाओं की बड़ी तादाद दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, तमाम तरीके से ऐसी जगहों पर समझ में आता है कि परिवर्तन समय के साथ साथ बहुजन समाज करना शुरू कर चुका है। और ये परिवर्तन समय के साथ में इसी तरीके से अगर बरकरार रहता है तो जो बहुजन महापुरुषों का जो सपना था वो हो सकता है कि आने वाले समय में ज़रूर पूरा हो। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम विजया कांबळे नाम है, यहाँ से आए हैं। अच्छा, नागपुर से ही है। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं आ रही हूँ 50 साल से। अच्छा, किसके साथ आए? हम बिहार के महिला मंडल। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति नागदिवे। अच्छा, क्यों आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आने? आज बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी है। दीक्षा दी है बाबा साहब। लोगों को जाने दीजिए। नहीं, हमारी महिला मंडल। अच्छा जी, आप कहाँ से आए? मैं नागपुर में से हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे मराठी में बोलिए, मराठी में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पे दीक्षा दी थी, इसलिए हम हर साल यहाँ आते हैं और यहाँ पे ऊर्जा निर्माण हो जाती है मानवंदना करने के लिए। जी जी जी, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि आने के पीछे का क्या कारण है। मैं बार बार अपने तमाम तरीके से चर्चाओं में और बातों में कहता हूँ कि दीक्षा भूमि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, एक पावर हाउस है।
और ये एक प्रेरणा स्रोत भी है तमाम उन लोगों के लिए जिनको गांव के बाहर रखा गया, जिनके गले में मटका, कमर में झाड़ू रखा गया, जिनको इस देश के अंदर मनुस्मृति के आधार पर, तमाम मनुवादी विचारधारा के आधार पर गुलामी ला दी गई, उनके लिए एक ऐतिहासिक भूमि है। और ज़रूर बहुजन समाज इस तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा परिवर्तन और एक उपकार के तौर पर, एक बहुत बड़ा एहसान के तौर पर बाबा साहब को देखता है और उसी लिए उन्होंने यहाँ पर परिवर्तन करने का काम तमाम पुरखों ने किया है। और आज बहुजन समाज समय के साथ साथ अपने आप को कहीं ना कहीं बुद्ध और धम्म की दीक्षा के तौर पर ये तमाम तरीके से इस विचारधारा के तौर पर अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग यहाँ पर जो आए हैं उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सर कहाँ से आए जी? नागपुर से। आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रकाश वाघमारे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पर आने का क्या कारण है? आने का कारण यानी हम एक साल में एक बार ही आते हैं। आज धर्मांतरण का दिन था, उसी कारण हम आते हैं। आज हमारे को बाबा साहब ने जो यानी गुलामी से आज़ादी का आज का दिन है, इसी कारण वैसे हम आ जाते हैं। अच्छा क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जी जी। और भी तो सर कहाँ से, क्या नाम है? मैं नागपुर से हूँ। जी क्या नाम है आपका? नयन इंदुरकर। क्या बताएंगे आज के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर? आज का दिन का बहुत मतलब महत्व है हमारे ज़िंदगी में। जिस दिन हमको हमारी पहचान मिली, हमें किस राह पे चलना चाहिए, इसके बारे में हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है। अच्छा जो राह पर पहले चल रहा था, बहुजन समाज चल रहा था, कितनी सही थी कितनी गलत? वो अपनी नॉलेज नहीं था ना उस बारे में। जो नॉलेज उन्होंने दिया उससे हमको नई राह मिली, नई जागरूकता मिली, जिसकी वजह से हम अभी थोड़ा आगे और पैर दे के हमारे एजुकेशन के इसमें ज़्यादा स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक सवाल है, बहुत गंभीर भी है और सोचने लायक भी है कि देश के अंदर में जिस प्रकार सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात की जा रही है, ऐसे में बुद्ध धम्म की दीक्षा पर, इस दीक्षा भूमि पर हम खड़े हैं, कितना ज़रूरी है देश के अंदर में जो परिवर्तन की एक जो सोच है, सांप्रदायिक माहौल की सोच है और बुद्धिज़्म की एक सोच है, क्या बताएंगे? उसके लिए एक ही बताऊंगा कि हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमको नॉलेज मिलेगा और हमारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे जी। और जो अभी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो हमको उसका नॉलेज लेना ज़रूरी है। क्या बताएंगे, आपका क्या नाम है? और दिलीप गजबी। क्या करते हैं सर? मैं रेलवे में हूँ, नागबड़ी से आया हूँ। अच्छा क्या बताएंगे आज का क्या संदेश है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर? देखिए आज 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्मचक्र परिवर्तन दिन आज के दिन धम्म परिवर्तन किया था और उसी के सिलसिले में हम वहाँ पे आज आए हुए हैं। अच्छा कितने लोगों के साथ? और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। अच्छा क्या कारण है? आप तो घर से भी ये चीज़ें कर सकते थे, घर से भी बाबा साहब को और नमन कर सकते थे, त्रिशरण पंचशील कर सकते थे, यहाँ पर आने का क्या कारण? यहाँ पे आने की क्या है, जो अपने समाज बांधव है उनका जो सपोर्ट है वो मिल रहा है और यहाँ जो खुशियार समूह मिल रहा है उससे आप आदमी को एक प्रफुल्लित मन हो जाता है, वो देखने के लिए यहाँ पे आए हम लोग। अच्छा एक बात है, आप रेलवे के अंदर में हैं, आप नौकरी पेशे के अंदर में, बाबा साहब एक बात कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात जो संदर्भ में भी, जिस संदर्भ में कही गई, क्या लगता है कि ये बात बाबा साहब ने अगर कही तो किसके पीछे का क्या बड़ा कारण होगा? हाँ, और उसके पीछे का कारण ये है कि आज जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी में लगे हैं, वो अपने समाज को भूल गए हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर साहब ने जो आरक्षण दिया है वो तो ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली है या उनके जो विचार है उनको वो भूल गया है। इसकी वजह से डॉक्टर साहब अम्बेडकर जो बोला है वो मेरे ख्याल से सच बोला है। अच्छा जो नौकरी पेशे के तमाम जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे धम्म दीक्षा के आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर आपकी तरफ से? आप जैसे हमारे नौकरी पेशे के जो साथी है, तमाम अपने नौकरी पेशे के साथियों को क्या कहेंगे? अब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपना समाज है, जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने बोला है, लिखो पढ़ो संगठित हो, उसको भूलना नहीं चाहिए। अपने समाज को संगठित करना चाहिए और जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम यहाँ पर बच्चे भी नज़र आए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत वासनिक। ये आपके बच्चे? यस। क्यों बच्चों को लाए हैं यहाँ पर? आपको तो घर से भी नमन कर सकते थे बाबा साहब को, क्यों बच्चों को यहाँ पर इतनी भीड़ में लाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो दीक्षा दी, जी उसी दिन को हम उसको अभिवादन करने आते हैं। अच्छा ये बच्चों को लाने का कारण मैं पूछ रहा हूँ। बच्चे ने जिद किया कि हम भी आते तुम्हारे साथ और हम भी दर्शन लेंगे और ये स्तूप देखना चाहते हैं हम। जब ये बच्चों के अभी से उसको शुरुआत करेंगे तो वो आगे बढ़कर वो भी अपना भविष्य बदल सकते हैं। आपके जैसे कई माता पिता भी हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या बताएंगे जो अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं लाते या फिर उनको नहीं लगता कि उतना महत्व नहीं है यहाँ पर दीक्षा भूमि में आना, क्या कहेंगे उनको? उसके लिए सर कहेंगे कि भाई तुम सब आना चाहिए और बाबा साहब जो दीक्षा लिए या और
सभी उसका अभिवादन करना चाहिए और बच्चों को भी साथ में लाना चाहिए। सबको आने के लिए, सबके लिए ये समान अधिकार है। ये सब हम बता देंगे उसको। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से हूँ। जी, क्या करते हैं बताइए, आगे आ जाइए। मैं बैंक में काम करता हूँ। क्या बताएंगे आज के धम्म दीक्षा पर? 66 साल हो चुके हैं, कहाँ पर देख रहे हैं धम्म दीक्षा को, कहाँ पर देख रहे हैं बुद्धिज़्म को? अभी 67 साल हो गए जी आज के दिन में बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, जी तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी ये 3rd जनरेशन अभी तैयार हो रही, 2 जनरेशन तो अभी निकल गई जी। जिन्होंने धम्म अपनाया, तो अमूलाग्र परिवर्तन हुआ है। 22% का भी पालन होता है। अभी क्या 90% हो रहा, 10% निगलेक्ट कर देंगे ना अपन। जी जी जी। एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल में थोड़ा अपन पीछे है, वो आगे चल के अभी देखेंगे, नहीं क्या? जी और अपने बच्चे भी बहुत अभी आगे निकल चुके हैं बाकी कम्युनिटी से। अभी क्या बाकी जो मनुवादी है वो उसमें फ्रैक्शन कर रहे हैं। यानी माहर लोगों ने जो बुद्ध हुए बाबा साहब के साथ में पहली पीढ़ी में, उनके साथ उनके बच्चे भी ज़्यादा आगे चले गए, यानी रिजर्वेशन से, ऐसा भी उनका आरोप है। लेकिन उन्होंने भी बराबर चलना चाहिए ना एजुकेशन में, वो पीछे रह गए। तो आज के दिन में ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब के कट्टर अनुयायी बनो और धम्म का अच्छे से पालन करो, बस। तो यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग हैं। दोस्त इधर आ जाओ, क्या नाम है? आयुष। कहाँ से है? पास में आ जाओ। क्या पढ़ते हो? नेशनल चौपाल। जी हाँ, क्या नाम है बताइए? आयुष गोस्वामी। क्यों आए हैं यहाँ पर? बोलता है क्या, दूसरे जो दोनों। कौन से क्लास में हो? हाँ, कौन कर रहा अभी? अच्छा हो, अच्छा, ये पढ़ने का अधिकार किसने दिया पता है? बाबा साहब ने। अच्छा, बाबा साहब ने दिया है। हाँ। अच्छा, रिजर्वेशन पता है क्या होता है? रिजर्वेशन। अच्छा, ट्रेन का रिजर्वेशन पता है क्या होता है? हो, किधर जाना रहा तो रिजर्वेशन करना पड़ता। अच्छा, अगर रिजर्वेशन की टिकट रही हाँ। तो कोई दूसरा हमारे टिकट पर बैठ सकता है या सीट पर बैठ सकता नहीं। है? तो फिर रिजर्वेशन क्या है समझ में आया? हाँ ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कोशिश हम कर रहे हैं जानने समझने की कि कैसे इस देश के अंदर में बहुजन समाज खास तौर पर अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को समझना शुरू कर चुका है। तमाम ऐतिहासिक भूमि पर आकर अपने महापुरुषों के उस ऐतिहासिक भूमि को नमन कर रहा है। क्यों? वो समझता है कि इस दीक्षा भूमि पर आना ज़रूरत है। अपने बच्चों के साथ साथ अपने तमाम लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर, महिला वर्ग है, ये तमाम लोग बहुजन समाज के खास तौर पर हमको देखने को मिल रहे हैं। इससे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस देश के अंदर में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन अब समय के साथ साथ बहुजन समाज ला रहा है। भले ही देश के अंदर में किसी भी तरीके की सांप्रदायिक माहौल हो, लेकिन इन्हीं तमाम सांप्रदायिक माहौल के मद्देनज़र रखते बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है कि अपने एक वैचारिक आंदोलन की, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है तो विचारों से ही जीतनी पड़ेगी। और उसी आधार पर अब समय के साथ साथ जो एक बड़ा परिवर्तन है, सोशल मीडिया भी उसके अपने अंदर में अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। तस्वीरें हम इसलिए आपसे साझा कर रहे हैं कि इस देश के अंदर में हम बार बार कहते हैं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें आपको कोई मनुवादी मीडिया नहीं दिखाएगा। वो नहीं बताएगा कैसे बहुजन महापुरुषों के इस तमाम आंदोलन को, इस दीक्षा भूमि को बहुजन समाज बड़े पैमाने पर आकर यहाँ पर क्यों नमन करता है। इसके पीछे की वजह आपसे बिल्कुल भी साझा नहीं करी जाएगी। अगर ये साझा कर दी जाती है तो जो करोड़ों की संख्या में लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। बहुजन समाज जागृत होगा और सवाल करना शुरू करेगा उन तमाम मनुवादी व्यवस्था से जो इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर चलाने का काम किया जा रहा है। इस पूरी बातचीत को लेकर तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या सोच रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।